Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. आपने ये बड़े खूबसूरत नॉलेज ड्रिवन ये किताब लिखी है। इस किताब को लिखने के पीछे क्या इंस्पिरेशन था आपका? तो रियली बॉलीवुड इंस्पिरेशन था। तो एक बाहुबली पिक्चर आई थी, सुपर हिट थी वो। सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो मुझे अभी जब आप आख्यान पढ़ते हो तो बाहुबली का अर्थ बहुत ही अलग होता है। तो मैंने टीवी बॉलीवुड वो पिक्चर तो बहुत ही मज़ेदार थी, हमने पॉपकॉर्न खा के सब ले एंजॉय किया। वो क्या कटप्पा और वो सब की स्टोरीज थी। तो मैंने देखा लोग बोल रहे हैं कि बाहुबली, और मैंने देखा कि जो नायक है वो बहुत ही हिंसा वाली दुनिया है। हीरो है, मारपीट करता है, खलनायक को पराजित करता है, युद्ध हो रहा है, सबको पसंद है। लेकिन बाहुबली शब्द अहिंसा से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में, भारतीय परंपरा में बाहुबली शब्द अहिंसावादी है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि लोग, जो यंग जनरेशन है, वो केवल हिंसा वाले बाहुबली जो बॉलीवुड से या टॉलीवुड से आया है, फिल्म की दुनिया को जानते हैं, लेकिन अहिंसा वाले बाहुबली को कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैंने कहानी रखी थी। तो ये बाहुबली की किताब नहीं है, जैनिज्म की किताब है। तो चूंकि मैंने बाहुबली शब्द, अभी ये जैनियों में दो प्रकार के जैन होते हैं, एक दिगंबर जैन होते हैं, एक श्वेतांबर जैन होते हैं, और बाहुबली इज मोस्टली विद द दिगंबर जैन। तो लोगों ने कहा कि देवदत्त तुमने ऐसे नाम क्यों रखा है? ऐसे नहीं, वो ताकि लोगों को याद रहे कि देखो एक अहिंसावादी बाहुबली भी हमारे परंपरा में हजारों साल से है। लेकिन हिंदी में जब ये अनुवाद हमने किया तो हमने टाइटल चेंज किया कि तीर्थंकर रखेंगे, क्योंकि बाहुबली तीर्थंकर नहीं, वो अरहट है। ही इज नॉट ऑफ द लेवल ऑफ तीर्थंकर, उन ऋषभ देव के पुत्र हैं। तो अभी जैनिज्म के बारे में लोगों को ज़्यादा पता। तो दूसरी कारण थी कि मैंने देखा कि हमारे यहाँ लोग जैनियों के बारे में नहीं जानते, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी इन इंडिया। अगर आपको अहिंसा समझना है, अपरिग्रह समझना है, अनेकांतवाद समझना है, देखिए जैनियों में ये विश्वास है कि दुनिया, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, कि सब, कोई आदमी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको सब ज्ञान है। हर आदमी के पास खंडित ज्ञान है। तो जैनियों ने उसे अलग तरीके से कहा। उन्होंने कहा कि अनेकांतवाद, जितने भी लोग मिलोगे, हर आदमी, आप उसके जगह ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो। आप वहां बैठिए तो आपको वो दिखाई दे रहा है, मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो मेरा जो दृष्टिकोण है और आपका दृष्टिकोण हमेशा अलग रहेगा। तो अनेकांतवाद होते हैं, एक वाद कभी नहीं होता है, अनेकांतवाद होते हैं। जो संवाद करते हो, मुझे ये विश्वास है कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जो पहाड़ के नीचे रहता है वो दुनिया अलग होती है, जो पहाड़ के ऊपर रहता है उसकी दुनिया अलग होती है। तो अनेकांतवाद जब होता है तो आप विवाद नहीं करते। तो मुझे ये थॉट बहुत अच्छा लगा था बहुत सालों से। तो मैं हमेशा जैनियों में, मेरा इंटरेस्ट था स्टडी करने का। और मैंने देखा कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जैन फ्रेंड्स भी हैं, उनको भी ज़्यादा कथाएं पता नहीं थी। वो मंदिर जाते थे, पर्युषण के समय उपवास करते थे, लेकिन कथा नहीं जाना। और मुझे कथा में बहुत रुचि है। जब हम आख्यानों की बात करते हैं, माइथोलॉजी की बात करते हैं, तो कथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और प्रतीक, सिंबल्स, मूर्ति जो बनी गई है, उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस होता है।